स्कूल का बहुत बढ़िया किया है, सरकारी स्कूल हैं मतलब बढ़िया तरक्की भी हैं, अच्छे हैं। लेकिन जो फ्री बिजली का है ठीक है, अच्छी बात है, इन्होंने तो कर दिया, लेकिन ये हमारी जेब से ही निकल रहा है। महिलाएं हैं उनकी बसों का वो कर दिया, अभी 2100 रुपये का लालच दे रहे हैं कि 2100 रुपये। भाई जो 2100 रुपये आएंगे वो किसकी जेब से जाएंगे? जनता की जेब से जाएंगे। और यहाँ मच्छर वगैरह इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा। शाम को अगर आप आओगे देखोगे तो यहाँ मच्छरों की भरमार हो जाती है, बहुत बुरा हाल है इसकी, इसी वजह से। उधर से भी सफाई नहीं है, हाँ उधर भी यही हाल है जी। हाँ जी, हाँ जी। ये तो गांव है, चलो ठीक है। सिटी में तो क्या बाहर रोड पे चले जाओ आप, नहीं कोई झाड़ू है, नहीं कोई छड़का हुआ पानी का, नहीं कोई सिस्टम है। आदमी तो परेशान है ना। इससे पहले तो वो था, हम बीजेपी की वो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब बीजेपी का था यहाँ पे काम होते थे, डेली झाड़ू वाला आता था। अब ये झाड़ू वाले पता नहीं कहाँ गायब कर दिए। पहले गांव में 20, 25, 40 रहे करते थे, अब गांव में 10 झाड़ू वाले नहीं दिखते हैं। कहाँ गए भाई वो? नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं भरथल गांव की एक जगह पे, जहां पे हम यहां की आम जनता से होने वाले चुनाव और साथ ही साथ यहां की कुछ समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मैं राजेश कुमार हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ मेरी एक स्क्रैप की छोटी सी दुकान है जी। आप दिल्ली में कितने वर्षों से हैं? दिल्ली में मैं 26 वर्षों से हूँ जी। सर, आपके क्षेत्र की मैं तरक्की के बारे में जानना चाहती हूँ कि जो क्षेत्र का तरक्की है वो कैसा हो रहा है। देखो मैडम, तरक्की तो ये है, कुछ तो हुई है, ऐसी बात नहीं भाई कुछ ना हुआ है, कुछ तरक्की हुई है। और ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरक्की नहीं है, जैसे हाईवे निकले हैं, यशोभूमि बनी है, मेट्रो स्टेशन बने हैं, तो ये तो सेंटर के काम है सभी, दिल्ली गवर्नमेंट के काम नहीं है, ये सेंटर के कामों में आते हैं। हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये सड़क वगैरह जो बनाई है ठीक है, ऐसी बात नहीं है, डेवलप है एरिया ये, ठीक है, बिजली पानी भी ठीक है यहाँ पे, यहाँ ऐसी कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सही है यहाँ पे। मतलब सड़क अगर अंदर गांव में जाया जाए तो भी सड़कें अच्छी हैं? अंदर गांव में जाएंगे सड़कें नहीं हैं हमारा यहाँ। 1 मिनट आपको अगर देखना चाहोगे तो सिर्फ आप 1 मिनट के लिए आ जाओ। ये हाल है जी हमारा, यहाँ दिखा दीजिए एक बार आप। ये बिल्कुल खुले नाले पड़े हैं, यहाँ लैट्रिन बाथरूम पशु ऐसे दस्ते रहते हैं, देख लेना कैसे बना रखा है ये सब बिल्कुल बेकार हो हुआ है यहाँ पे। ये हाल है जी सड़कों का तो यहाँ पे। ये कितने टाइम से है? ये कम से कम भी 6-7 साल हो गए, ऐसे ही पड़ा रहता है, ये भरा हुआ है, पूरा भरा है। ये कम से कम भी 7 फुट गहरा है, अगर इसमें कोई बच्चा गिर जाए, मतलब बड़ा आदमी गिर जाए, पशु गिर जाए तो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन ये खुला पड़ा हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं करी है? कंप्लेंट कोई सुनता नहीं हमारी, कोई भी अधिकारी आता है बोलते हैं तो कोई सुनता नहीं हमारी, तो क्योंकि हम हरियाणा से हैं, ये दिल्ली है, तो हमारी तो कोई सुनता नहीं यहाँ पे। ये पत्थर रखे हैं ऐसे, भाई चलो इनसे काम चला लो आप लोग, ये हुआ है। हाँ जी। अच्छा सर, इधर जो साफ सफाई के लिए एमसीडी की गाड़ियां हैं वो आती है? हाँ, साफ सफाई के लिए एमसीडी गाड़ी सुचारू रूप से आती हैं, और हमारे जो निगम पार्षद हैं सुनीता जी, वो भी अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब भाई वो ये बोलते हैं हमारे अंडर में नहीं है, कोई कहता है ये डीडीए के अंडर में है, कोई कहता है एमसीडी के अंदर में है, इस वजह से ये नाला रुका हुआ है ना। तो हमारी जो निगम पार्षद हैं रामनिवास पहलवान जी हैं, उनकी पत्नी हैं जी, तो वो अच्छी हैं, वो सभी काम बढ़िया करवा रहे हैं। साफ सफाई का देखो आप, बढ़िया सिस्टम चल रहा है ये। लेकिन ये है कि इस नाले पे सब मतलब फंसा हुआ है पेच, कोई कहता है एमसीडी का है, कोई कहता है दिल्ली नगर निगम उसका है, तो ये यहाँ फंसा हुआ है जी। तो मतलब एक दूसरे पे टालने की वजह से ये कार्य रुका पड़ा है? एक दूसरे पे टालने की वजह से ये कार्य रुका हुआ है, और यहाँ मच्छर वगैरह इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा। शाम को अगर आप आओगे देखोगे तो यहाँ मच्छरों की भरमार हो जाती है, बहुत बुरा हाल है इसकी, इसी वजह से। उधर से भी सफाई नहीं है, हाँ उधर भी यही हाल है जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी है? डिस्पेंसरी है जी, एक आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरी है, और एक यहाँ पे बिजवासन में है। डिस्पेंसरी की सुविधा अच्छी है, बढ़िया है। वहाँ पे इलाज सही से होता है? हाँ, इलाज बिल्कुल बढ़िया होता है, कोई इंसान जाता है तो निराश होकर नहीं आता, बढ़िया। ये इन सब चीज़ों में जो स्थिति, जो एक मूलभूत आधार होते हैं हॉस्पिटल्स के, रोड्स के, वो ऑलमोस्ट मतलब लगभग में ठीक है? लगभग ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है लगभग।
अगर पहले के अनुसार आज से 5 साल पहले से अगर अभी की तुलना करी जाए तो आपको क्या लगता है कि कैसा विकास हुआ है? नहीं, पहले से बहुत बेटर है, बहुत बढ़िया है पहले से। तो पहले तो ये सड़कें भी नहीं बनी हुई थी, ये नहीं निकला हुआ था, यहाँ कूड़ादान बना हुआ था, तो उससे बहुत अच्छा है अब तो, पहले से बहुत अच्छा है। अच्छा, ये सड़कें कब बनी थी? ये अभी 1 साल पहले ही बनी है। हाँ जी, 1 साल पहले बनी है जी ये। उस टाइम हमारे यहाँ निगम पार्षद थे रविंद्र गुदारा जी, तो उस टाइम बनी हुई थी ये सड़कें। हाँ जी। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको दिल्ली के जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा लगता है? मतलब दिल्ली एक शिक्षा जो होती है वो किसी भी देश को, किसी भी राज्य को ऊपर उन्नति की ओर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है? हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है। जो पहले शिक्षा थी, पहले पढ़ाई थी दिल्ली में सरकारी स्कूलों में, अब अच्छी पढ़ाई है, बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है, ऐसी बात नहीं है। देखो, जो केजरीवाल जी ने काम किए हैं सराहने लायक, उनको सराहा भी जाएगा। और जो जैसे ये बिजली का है, इसका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमसीडी का है, सॉरी एमसीडी का नहीं, इसका स्कूल का, तो स्कूल का बहुत बढ़िया किया है। सरकारी स्कूल हैं वो मतलब बढ़िया तरक्की पे हैं, अच्छे हैं। लेकिन जो फ्री बिजली का है, ठीक है, अच्छी बात है, इन्होंने तो कर दिया, लेकिन ये हमारी जेब से ही निकल रहा है। महिलाएं हैं, उनकी बसों का वो कर दिया, अभी 2100 रुपये का लालच दे रहे हैं कि 2100 रुपये। भाई, जो 2100 रुपये आएंगे वो किसकी जेब से जाएंगे? जनता की जेब से जाएंगे, ये तो आप मानते हो ना। तो मेन बात यह है, ये तो इनके राजनीति हथकंडे हैं, बाकी और पूछो, कोई बात नहीं। अच्छा, महंगाई के बारे में आपका क्या मानना है? महंगाई तो देखो जी, हमारी एक हरियाणवी कहावत है, हमारी दादी कह करती भाई, जब 100 रुपये किलो घी था तो उस टाइम मैं 100 रुपये की जूती ले आती थी, जूते। अब 1000 रुपये किलो घी है तो अब 1000 रुपये के जूते आते हैं। महंगाई अपने हिसाब से बढ़ती है, हर चीज़ की बढ़ती है। वो पहले 2 रुपये किलो गेहूँ होती थी, अब 30 रुपये किलो गेहूँ है। तो महंगाई तो हर चीज़ की बढ़ती है, उसी हिसाब से लेबर की दिहाड़ी भी बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है। वो बराबर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रोजगार के बारे में आपका क्या मानना है? दिल्ली क्षेत्र में जो लोग हैं उनको सही रोजगार मिल रहे हैं? हाँ, दिल्ली क्षेत्र में रोजगार, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले को सब कुछ मिल रहा है। जो अगर ना ही करना चाहे तो बात अलग है, और जो करना चाहता है इंसान, एक फुटपाथ पर बैठने वाला भी 1000 रुपये कमा के ले जाता है जी। रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छा है जी। अच्छा, एक काफ़ी बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ था भ्रष्टाचार का और घोटाले का, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार कौन सा? बहुत सारे मुद्दों को लेकर के केजरीवाल जी के ऊपर भी लगे थे आरोप कि वो घोटाले में फंसे हैं और सारी चीज़ें, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? देखो मैडम, ऐसा है, घोटाले के बारे में देखो, शराब का था, मान लो जैसे शराब के घोटाले में सिस्टम क्या था कि जैसे एक बोतल पे 3-3 बोतल फ्री। अब वो सिस्टम मतलब काफ़ी लोग तो हमारे यहाँ बुजुर्ग गांव के थे, काफ़ी लोग तो मर गए हैं उसको पी के, क्यों? वो नकली दारू थी। और इन्होंने ठेकेदारों को मतलब पैसा लेके ठेकेदारों से, और ठेकेदारों की मनमानी चली है यहाँ पे। उसके बाद पहले सुनते थे हम दिल्ली में, भाई दिल्ली जैसी शराब कहीं नहीं है, चंडीगढ़ जैसी और दिल्ली जैसी शराब कहीं नहीं मिलेगी आपको। लेकिन कुछ जब ये ठेके सरकारी से प्राइवेट हुए थे, उसके बाद यहाँ से मतलब दिल्ली जैसी घटिया शराब कहीं नहीं बिकी। जैसे दिल्ली में शराब बिकी है, इतनी घटिया शराब कहीं नहीं बिकी। काफ़ी लोगों को किडनी, गुर्दे, लीवर सब खराब हो गए थे, जिसमें हम भी शामिल हैं। हमारे ख़राब तो नहीं हुए लेकिन हम फिर भी ठीक है, मतलब बेकार दारू मिले। उसके बाद अब जो दिल्ली की स्थिति है, अब दिल्ली में कोई भी आपको ब्रांडेड दारू नहीं मिलेगी। अगर आप शराब की दुकान पे जाते हो, अब देखो शराबियों को तो बेचारों को ये हाल होता है, ना तो कोई आरक्षण कर सकता, क्योंकि सब अपनी बीवियों से डरते हैं कि भाई यार तू आरक्षण पे बैठ गया, शराब के लिए बैठ गया। तो अब शराब की स्थिति बहुत बेकार है दिल्ली में, और पीता सब कोई है, बोलता नहीं कोई। पीता हर आदमी है, शराब पीने वाले सब शराब पीते हैं। लेकिन समस्या क्या है, अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के ठेकों में जाओगे तो आपको अगर मान लो IB चाहिए नहीं है, रॉयल स्टैग चाहिए नहीं है, मतलब जो भी आप अपना मनपसंद ब्रांड लेना चाहोगे नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए आपको गुड़गांव में जाना पड़ेगा। तो ये स्थिति है अब शराब की जी। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। कुमार। आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? मैडम बचपन से यही है हमारा। तो मैं जानना चाहती हूँ जो आपका क्षेत्र है, यहाँ की सड़कों के हालात कैसे हैं? देखो, जब से झाड़ू सरकार आई ना यहाँ पे, जबकि इससे पहले बीजेपी का आदमी था,
तो एवरीडे यहाँ पे झाड़ू और साफ़ सफाई परमानेंट रहती थी, ठीक है। अब MLA भी इनका है, कौंसलर भी इनका है, ठीक है। फिर काम क्यों नहीं हो रहे भाई? ये सीवर है, तीसरे दिन रुका रहता है जी। वो सीवर देख लो आपके सामने, 5 बार रुका रहता है, कभी ये रुका रहता है, ये देखो, ठीक है। 10 बार जो पार्ट लिया वो भी एप्लीकेशन लगा लगा के ठीक करवाना पड़ता है। क्या काम हो रहे हैं? अब आपको मैं दिखाता हूँ नालियाँ, देखो आप देख ले रहो, फोटो देखते रहो, ठीक है। आ जाओ, ये गैर काट के देखो सामने, ये मेरा वारना है, ठीक है, मेरा घर है, ठीक है। गैर यहाँ से उठी नहीं है कि नहीं, कम 20 बार तो हमने कंप्लेंट कर ली, ठीक है। ये देख लो आप, ठीक। आगे गए थे तब प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण देखो, ये प्रदूषण काम करते गली 3 महीने हो गए हैं, ये अभी तक उठा नहीं। आपके सामने देखो, ये देखो, वो भाई बंदी से हमने मड़ुआ गिरने के लिए दिया, बोला हम 10 दिन में उठा देंगे। वो हमारा प्लाट, हमारी प्रॉपर्टी में सामान नहीं उठ रहा है, ठीक है। ये नाली देखो क्या बार साफ होती है, ये देखो, ये गैर देखो, हाँ दूर तक देखो, आप कहीं तक जाओ आप, ये क्षेत्रीय काम हो रहे क्या? ये तो गांव है, चलो ठीक है। सिटी में तो क्या, बाहर रोड पे चले जाओ आप, नहीं कोई झाड़ू है, नहीं कोई छड़का हुआ पानी का, नहीं कोई सिस्टम है। आदमी तो परेशान है ना। इससे पहले जब वो था, हम बीजेपी की वो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब बीजेपी का था यहाँ पे काम होते थे, डेली झाड़ू वाला आता था। अब ये झाड़ू वाले पता नहीं कहाँ गायब कर दिए। पहले गांव में 20, 25, 40 रहे करते थे, अब गांव में 10 झाड़ू वाले नहीं दिखते हैं। कहाँ गए भाई वो? तो आप लोगों ने कंप्लेन करी है इधर? अरे मैडम कितनी बार करें, जून साहब को 20 बार कर दी। MLA तो वही है ना, सिटिंग MLA तो वही है, वो तो सुनवाई नहीं, कभी आया नहीं यहाँ तक यहाँ पे। या अगर बुदलव से कई बार बड़तल गांव में आया है, या आसपास के गांव में कितनी बार आए हो, ये भी तो देखो ना। जून साहब को बुला लो पैसे से भाई, आप पूरे गांव के वांड से आप पता कर लो, बिजासन चले जाओ, क्षेत्र बाम डोली 3 गांव और लगते हैं, उनसे पता कर लो। सर्वे यही है कि यहाँ झाड़ू की वोट नहीं है आपकी बार, ठीक है। कोई एक आध गिरेगा तो गिरेगा ना, तकरीबन कोई भी किराएदार वोट डाल दे तो डाल दे, क्योंकि बिजली के चक्कर में। बाकी झाड़ू की वोट नहीं है यहाँ पे, हम तो मुँह पे बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इस क्षेत्र में MCD की गाड़ी आती है? एक टाइम आती है। किस टाइम आती है? सुबह के टाइम आती है, ठीक है। वो 1-2 राउंड काटते, ठीक है। नहीं तो जिस एरिया में वोट जारी दे रखी जिसने, उस एरिया में तो 2-2, 3-3 घूमती रहती है। जिस एरिया में वोट नहीं दे रखी, उस एरिया में कोई आ ही नहीं रहा है। ये राजनीति भी ये चल रही है यहाँ पे। अच्छा, पानी वगैरह की सुविधा? पानी तो ठीक है, पानी में नो प्रॉब्लम है, पानी ठीक है। पानी तो टाइम टेबल से आता है, पानी की तो हम नहीं शिकायत करेंगे, ठीक है। पानी की तो शुरू से ही दिक्कत नहीं है यहाँ पे। पानी की तो हम मानते हैं जी, बुरा है, ठीक है। केजरीवाल जी ने पानी कराया है, मीठे पानी की लाइन दबी है, ये बात मानता हूँ। लेकिन बाकी काम में नहीं है। जो चीज़ तोड़ दी उसको रिपेयर करने के लिए आए नहीं है, ठीक है। अब आप देख लो, ये जो सड़कें बनी हुई हैं, ये कब से सड़कें बनी हैं? ये मैडम ये बनी थी, आप ये ला लो 15 साल पहले के आसपास बनी। ये जब कांग्रेस के, हमारे जब विधायक थे कांग्रेस के थे, MLA विजय लोचक जी थे, उन्होंने बनवाई थी। ये नाले भी उन्हीं ने डलवाए थे, शिवर जो, और उन्हीं ने काम करवाया था। कांग्रेस की राज में ही बनी थी। अब ये शायद इसका नंबर आ रहा है, अब ये MP के कोटे से है या भैया आम आदमी के से, ये हमें नहीं पता। अब इसका भी नंबर आ चुका है। ये तो MLA ने ये बनवाया है MCD के अंदर में, जो गलियाँ MCD के अंदर में आ रही है। तो यहाँ की जो लगभग जितनी सड़कें हैं वो सब लगभग मतलब 15 साल पहले की बनी हुई है। बिल्कुल, आप पूरा दौरा कर लो। आप जैसे पैदल घूमोगे तो बारली फिरनी पे जाओगे तो और बुरा हाल है। आप जो बारली फिरनी पे जाओगे तो आप और बुरा हाल है। वहाँ जाके देखोगे तो आप ये कहोगे यहाँ भाई ये गांव वाले रो रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं, क्या करें। और उससे जाते हैं तो कहता है DDA के अंडर में आती है, कोई कहता है MP के कोटे में आता है, कोई कहता है उसमें आता है। कि कब तक सुनेंगे जी? अच्छा, नाली वगैरह की साफ सफाई के लिए कोई आता है? आपके सामने जी, देख लो ना, ये भी क्या कह के करवानी पड़ती है, काट के चला जाए, ठीक है। ये देखो, अब ये पूछ काट गया ना, अब इसको कोई उठाने वाला आएगा नहीं। ये जबरदस्ती कंप्लेंट करके जब उठवाना पड़ता है, क्या गलती करती बता दो। मैं इतना कहना चाहेंगे, साफ सफाई नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। तो अगर जो भी जीतता है तो आपको क्या लगता है उन्हें कौन कौन से मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और कामों पर ध्यान देना चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें साफ सफाई चाहिए, साफ सफाई ये हो, ठीक है। अब MCD के हैं, जैसे कि MCD वाले से हम क्या, हमें कोई और कोई काम तो है नहीं भाई। हमारे बारे में साफ सफाई हो, गैर मिट्टी उठ जाए, ठीक है। तो यही चाहे आदमी, और क्या चाहिए। इससे पहले जो था हमें काम होता था, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। काम होया करता था जी के घर, साफ सफाई डेली झाड़ू लगा करती थी, हमें और क्या चाहिए था यहाँ पे। और क्या हमारे बच्चों को खिला के जाएगा वो?
तो ये थी यहाँ की आम जनता की राय, जिसमें जनता कह रही है कि सरकार कार्य तो कर रही है लेकिन कई क्षेत्रों में उसे ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि क्षेत्र का विकास और अच्छे से हो। तो यही थी यहाँ की आम जनता की बातें। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। मैं श्रेया ठाकुर, धन्यवाद।